उन श्लोकों को याद करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से अर्थ अपन के ख्याल में आ जाने से वो श्लोक अपन को याद हो जाएंगे। अब बिना किसी भूमिका बनाते हुए पहली अपन लोगों ने बात कर ली है, सीधा 31वां पद अपन लोग देखते हैं। देखें, आ गया सभी के इस पर स्क्रीन पर? हाँ आगे आगे देखो, कर्म कर्म हितावंधी, बोले कर्म कर्म हितावंदी, जीवो जीवित स्पृहा, जीवो जीवो जीवित स्पृहा, जीवो जीवहित स्व प्रभाव भूयस्त्वे, स्वप्रभाव भूयस्त्वे, स्वार्थं को वा न वाञ्छति। फिर से बोलता हूँ श्लोक, फिर से पढ़ता हूँ। नियम, कर्म कर्म हितावंधी, कर्म कर्म हितावंदी, जीवो जीवित स्पृहा, जीवो जीवहित जीवो जीवित स्पृहा, जीवो जीवहित स्व प्रभाव भूयस्त्वे, स्वप्रभाव भूयस्त्वे, स्व प्रभाव भूयस्त्वे, स्वप्रभाव भूयस्त्वे, स्वार्थं को वा न वाञ्छति। स्वार्थं को वा न वाञ्छति। मैं पूरा श्लोक पढ़ता हूँ, सुनना सभी लोग ध्यान से। कर्म कर्म हितावंधी, जीवो जीवित स्पृहा, स्व प्रभाव भूयस्त्वे, स्वार्थं को वा न वाञ्छति। बोले एक साथ, बोले सभी लोग एक साथ। जीवो जीवहित स्पृहा, स्वप्रभाव भूयस्त्वे, स्वार्थं को वा न वाञ्छति। साइलेंट दो हिता आइरो बोझने। हाँ जी, मैं अब एक आप में से कोई एक जन इसको करे अपने आप अनम्यूट करके, कोई भी अनम्यूट करके अपने आप को। प्रभाव दो लोग नहीं बेटा, एक जन बोल रहे हैं ना, अभी एक जन की आवाज आ रही है। हाँ अब बोलो प्रणय बेटा। भाई साहब, हाँ, कर्मबंधी, जीवो जीवित स्पृहा, स्व प्रभाव भूयस्त्वे, स्वार्थं को वा न वाञ्छति। बहुत बढ़िया। नीचे वाली लाइन में जो है ना, वहां ज्यादा नहीं रुका। स्व प्रभाव भूयस्त्वे, सा पर ज्यादा नहीं रुकना। स्व प्रभाव भूयस्त्वे, स्वार्थं को वा न वाञ्छति। बोले सभी लोग एक बार, बोले फिर से। कर्म कर्म हितावंधी,
जीवो जीविते स्पृहा स्वप्रभाव भूयस्त्वे स्वार्थं को व न वाञ्छति। अब देखें अपन पहले एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं इसके। कर्म कर्म हिताबंधी, कर्म कर्म हिताबंधी अर्थात कर्म कर्म का हित चाहता है। इस पर सरल हो गया, कर्म कर्म हिताबंधी, तो इसका मतलब क्या हुआ, कर्म कर्म का हित चाहता है। जीव जीव हित स्पृहा, जीव जीव का हित चाहता है। स्व स्व प्रभाव भूयस्त्वे, अपना अपना प्रभाव बढ़ने पर, स्व स्व अपना अपना प्रभाव, भूय अपना अपना प्रभाव बढ़ने पर, कह वा कौन, स्वार्थम अपना स्वार्थ, न वांछति नहीं चाहेगा। ये काफी लोगों के वीडियो स्टार्ट नहीं है, अगर वीडियो आप लोग चालू कर लें तो ठीक रहेगा। क्या कह रहा, देखो अर्थ देखो फिर से, कर्म कर्म हिताबंधी, क्या अर्थ हुआ कि कर्म कर्म का हित चाहता है। जीवो जीव हित स्पृहा, जीव जीव का हित चाहता है। स्व स्व प्रभाव भूयस्त्वे, अपना अपना प्रभाव बढ़ने पर, स्वार्थम को वा न वांछति, ऐसा कौन होगा जो अपना स्वार्थ नहीं चाहता होगा, अपना हित नहीं चाहता होगा। ख्याल में आ गया? शेयरिंग रोकूं या एक बार और बता दूं? एक बार और बता दूं, कर्म कर्म हिताबंधी, कर्म कर्म का हित चाहता है। जीवो जीव हित स्पृहा, जीव जीव का हित चाहता है। स्व स्व प्रभाव भूयस्त्वे, अपना अपना प्रभाव बढ़ने पर, स्वार्थम को वा न वांछति, स्वार्थ कौन नहीं चाहता, अर्थात क्वेश्चन मार्क लगाया ना, कौन नहीं चाहता का मतलब क्या हुआ, अर्थात सभी थे। देखो क्या अर्थ हुआ इसका, अपन बिल्कुल जनरल सा पहले सामान्य लोक व्यवहार की दृष्टि से देखें और फिर अपन लोग देखेंगे किससे, धार्मिक दृष्टिकोण से अपन इस पर बात करेंगे। अभी यहाँ कह रहे हैं कि जैसे लोक में अपन लोग देखते हैं ना कि जब जिसका प्रभाव बढ़ जाता है तो फिर वह अपना ही हित चाहता है। अपन देखते हैं कि नहीं, जब जिसका प्रभाव बढ़ जाता है तब वह अपना ही हित चाहता है ना। अपन लोगों में अपन देखते हैं ना, अच्छा आजकल इनका ज्यादा प्रभाव बढ़ रहा है, ये ज्यादा ऐसे कर रहा है, अपन बोलते हैं ना। तो ऐसे ही जिसका प्रभाव बढ़ता है वो निश्चित रूप से अपना हित चाहने का मतलब क्या, वो अपने हिसाब से काम करना चाहता है। जैसे मान लीजिए किसी का व्यापार में अथवा परिवार में, है ना, जब अच्छा प्रभुत्व हो जाता है, वर्चस्व हो जाता है, तो फिर वो क्या करता है कि वो अपने हिसाब से सबको करना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसका प्रभुत्व चल रहा है ना अभी। तो जिसका प्रभुत्व जैसा चलता है वो अपने हिसाब से सब कुछ करना चाहता है। और क्यों ना चाहे, क्या लिखा आचार्यों ने, सो सो प्रभाव भूयस्त्वम को न वांछति, कौन नहीं चाहेगा, अर्थात सभी चाहेंगे। क्या अर्थ हुआ? अब देखो अपन लोगों को श्लोक के संदर्भ में अर्थ समझना है, क्योंकि बहुत उपयोगी श्लोक है ना। दिखने में वो अपन लोगों को बड़ा सामान्य उसके जैसा लग रहा है। कौन सा जो अपन ने 29वां पढ़ा था ना, नामे मृत्यु कुतो भीति, दिख तो रहा है उसके जैसा सरल, लेकिन थोड़ा सा इसमें गुण अर्थ क्या है शीतल जी? क्या अर्थ है? कर्म कर्म का हित चाहता है। इसका मतलब क्या हुआ, हमने जो पूर्व भाव में, हम लोगों ने जो पूर्व भाव में द्रव्य कर्म बांधे थे ना, है ना, तो वो द्रव्य कर्म ये चाहते हैं कि मैं और कर्मों को एकत्रित करूं। समझ गए कि नहीं समझ गए? ख्याल में आया कि नहीं? कर्म, यहाँ द्रव्य कर्म का उदय आया, तो द्रव्य कर्म के उदय आने पर अगर ये जीव उससे अप्रभावी होकर रह गया तो क्या होगा? तो क्या होगा कि वो द्रव्य कर्म आएंगे और आकर चले जाएंगे और उनका प्रभाव कमजोर पड़ जाएगा। तो कर्म अपना प्रभाव चाहते हैं,
और जीव अपना प्रभाव चाहता है। वो अपना कर्म अपना हित करना चाहते हैं और जीव अपना हित करना चाहता है। तो कर्म का हित क्या है कि कर्म अपने जितने कर्मों का उदय आता है वो उससे ज्यादा कर्मों को एकत्रित करना चाहता है कि और कर्म बन जाए और कर्म आ जाए। देखो जैसे मान लीजिए मेरी कहीं पर एक जगह कपड़े मेरी कहीं एक जगह बाहर नौकरी लग जाए, है ना, और उस संस्था में मेरी थोड़ी ज्यादा चलने लग जाए, तो मैं क्या चाहूंगा? मेरे परिचित जो है, मेरे घर, हाँ मेरे घर के जो है वो सब आ जाए यहाँ, मैं अपने परिचितों को ले आऊं, मैं उनको ले आऊं, मैं उनको ले आऊं, ऐसा चाहूंगा कि नहीं? मैं अपनी बढ़ाना चाहूंगा और वहीं कोई दूसरा जो होगा वो चाहेगा कि नहीं नहीं इनके नहीं, मैं अपने लाऊं, मैं अपने लाऊं। तो अब इसमें लड़ाई झगड़े की क्या बात है? वो तो हर व्यक्ति जिसका प्रभाव होता है वो वैसा चाहता है। ऐसे यहाँ वो कर्म अपना हित चाह रहे हैं। कैसे अपना हित चाह रहे हैं कि द्रव्य कर्म का उदय आया तो अब वो जिस द्रव्य कर्म का उदय आया ना, वो द्रव्य कर्म तो आज प्रदेशों से अलग हो गया, समझ में आ गया? वो तो अपना फल देके निर्जरित हो गया। लेकिन निर्जरित होने पर अब आत्मा ने नया मोहराग द्वेष किया। ठीक है, द्रव्य कर्म देखो सरल करूं, और मुझे अपने पूर्व के द्रव्य कर्म के उदय से शरीर मिला, ठीक है, जैसा भी है, जिसका जैसा है, जिसको बड़ा सुंदर है, बलशाली है, रूपवान है, जिसका जैसा है, तो मुझे जो द्रव्य कर्म के उदय से मेरा शरीर मिला तो वो द्रव्य कर्म के उदय में मिला, वो जिस द्रव्य कर्म के उदय से मिला वो तो खत्म हुआ, लेकिन मैंने अब इसके साथ में राग और द्वेष किया, अपनापन किया, मैंने इसके साथ में जो मोह राग द्वेष किया उसके परिणाम स्वरूप मुझे नए द्रव्य कर्म आ गए। क्या? मेरे असाता कर्म का उदय आया, ठीक है, और सरल करूं, मेरे जो मैंने पहले असाता कर्म बांधा था उस असाता कर्म का उदय आया और उस असाता कर्म के उदय के समय मैंने हाय तौबा मचाई। तो मैंने वो जो हाय तौबा मचाई, उस हाय तौबा से क्या नुकसान हुआ? क्या नुकसान हुआ? का प्रभाव बढ़ गया। वो जो जिस कर्म, हाँ पुराने कर्म और बढ़, हाँ वो पुराने कर्म जो उदय में आए थे वो तो चला गया, लेकिन उससे क्या हुआ? हमने नया राग द्वेष किया तो नए कर्मों का आश्रय हो गया, नया कर्म का प्रयोजन तो सद गया। क्यों? कर्म हिताबंधी, कर्म तो कर्म का हित चाहता है, बढ़ गया, अपना हित चाहता था। तो उसने अपनी क्या, उसने अपनी क्या कहते हैं, सेना तो बढ़ाने का काम किया, उसने अपनी सेना बढ़ाने का काम तो कर लिया, ठीक है। अब जिस समय पर वो कर्म ये चाहता है कि मैं अपनी सेना बढ़ाऊं, उसी समय पर जीव अपना हित चाहता है। वो कैसा हित चाहता है कि नहीं नहीं नहीं, अनादि काल से मैंने ये कर्म के उदय में, द्रव्य कर्म के उदय में भाव कर्म किया, भाव कर्म से फिर नया द्रव्य कर्म आया और मेरा ये संसार चलता रहा। अनादि काल से आज तक तो मैं नहीं समझा था, लेकिन अब मैं वस्तु स्वरूप को समझ गया हूँ, मुझे अपना संसार यहीं खत्म करना है, अब मुझे संसार में और ज्यादा नहीं रखड़ना है। उस जीव ने ये निर्णय किया है ना, वो ज्ञानी जीव ने ये निर्णय किया। तो इस निर्णय से क्या हुआ कि जीव अपना हित चाहता है कि तुम्हारा जितना चाहे उदय आवे, लेकिन हम तुमसे प्रभावी नहीं होंगे। तो जीव ने ये संकल्प किया कि मैं प्रभावी नहीं होऊंगा, जीव अपना हित चाह रहा है और पुद्गल अपना हित चाह रहा है। और क्यों ना चाहे, क्योंकि दुनिया में ही ऐसी रीत है, जिसका प्रभाव होता है वो अपना हित चाहता ही चाहता है। तो हम जीव अपना प्रभाव जमाना चाहता है कि कितना भी तीव्र सीता के जैसे असाता का उदय आवे, है ना, अंजना के जैसे असाता का उदय आवे, राम के जैसे असाता का उदय आवे, गज कुमार मुनिराज के जैसे असाता का उदय आवे, 5 पांडवों के जैसे असाता का उदय आवे। तो असाता का उदय, वो कर्म का उदय तो यही चाहता था, यद्यपि उसमें जीव नहीं है, कल्पना की बात है। चाहता का मतलब, यद्यपि वो कर्म तो यही चाहता था कि मेरे और कर्म आ जावे, लेकिन उस समय जीव राजा जाग गया। जागा तो उसने कहा मैं अपना हित चाहता हूं, और उस उदय के समय पर वह जीव उससे प्रभावित नहीं हुआ और वह ज्ञाता दृष्टा बना रहा। कैसा ज्ञाता दृष्टा बना रहा?
कैसा? मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। कब कब कब? जब मेरे ऊपर तीव्र सत्ता का उदय आ रहा है तब भी मैं कैसा हूं? तब भी मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। ख्याल में आ गया? तो जीव ने अपने आप को ज्ञानानंद स्वभाव वाला स्वीकार किया, तो जीव का हित कैसे हुआ? कि उसके पुराने कर्मों की निर्जरा होना आरंभ हुई, उसने मुनि धर्म अंगीकार किया, अपने स्वरूप में लीनता की, और उस लीनता के परिणाम स्वरूप जब वह एकाग्रता इतनी बढ़ गई तो 48 मिनट में इस जीव ने अपना इतना बड़ा हित कर लिया कि मति श्रुत ज्ञान से वह केवल ज्ञान तक की दूरी को उसने तय कर लिया। क्यों? क्योंकि जीव अपना हित चाहता है, पुद्गल अपना हित चाहते हैं। ख्याल में आ गया ना श्लोक में? जीव कर्म कर्म हिताबंधी, कर्म कर्म का हित चाहते हैं और जीवो जीव हित स्पृहा, जीव अपना हित चाहता है। अब ये अलग बात है कि उन दोनों में विजयी कौन होता है। अज्ञानी के यहाँ वो कर्म विजयी हो जाते हैं, ज्ञानी के यहाँ जीव विजयी हो जाता है। पर अगर अब हम खुद जीतना चाहते हैं तो हमें भी अपने स्वरूप को जानना पड़ेगा। अकेला अपन लोगों को वाणी ज्ञान से जानना नहीं है और वाणी से कहना नहीं है, एक स्टेप और आगे बढ़ना है। क्या? जैसा हम अपने छह उपसम ज्ञान से जान रहे हैं और जानने के बाद कोई हमसे पूछ रहा है तो छह उपसम ज्ञान से वाणी से बता भी रहे हैं, अपनी वाणी से वैसा बता भी रहे हैं, लेकिन मैं मान नहीं रहा हूं। क्या नहीं मान रहा हूं? कि मैं ज्ञाता दृष्टा हूं। ये जो बाहर में सारा तमाशा चल रहा है, इस तमाशे को मैं जानने देखने वाला हूं। ये शरीर मिला है मुझे द्रव्य कर्म के उदय में, और इस द्रव्य कर्म के उदय में मिलने वाले शरीर को मैं अच्छा मान रहा हूं, ये मेरा मोह है। ठीक है? और ऐसे मोह के समय भी मेरा काम कौन सा है? मैं तब भी जानने का ही काम कर रहा हूं। जिस समय मैं मोह कर रहा हूं, जिस समय मेरी पर्याय में मोह राग द्वेष हो रहे हैं, उस समय भी मैं स्वभाव से कौन सा काम करता हूं? जानने का काम करता हूं। तो यहाँ जब जीव अपने जानने के स्वभाव का निर्णय करता है तो उससे जीव का हित होता है, और वो अपने स्वभाव का निर्णय नहीं करता तो कर्म अपना हित करके नए कर्मों को बांधकर और हमारे संसार को बढ़ाता रहता है। ठीक है? क्लियर हुआ है श्लोक? फिर से पढ़ता हूं, मैं शेयर कर रहा हूं, फिर से एक बार पढ़ते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। दूसरा श्लोक भी पढ़ना है अपन को अभी। कर्म कर्म हितावंधे जीवो जीवित स्पृहा सौ सौ प्रभाव भूयस्त्वे स्वार्थम को वनवांछति। अपना स्वार्थ अपना हित कौन नहीं चाहता? अर्थात सब चाहते हैं। इसलिए हम भी अब अपन लोग अध्यात्म के ग्रंथों को जब पढ़ते हैं ना तो वहां कहते हैं स्वार्थी हो जाओ। वो स्वार्थी, वो सेल्फिश वाला स्वार्थी नहीं। कौन सा वाला स्वार्थी? अपना ही प्रयोजन साधने वाला, अपना हित चाहने वाला, वो कहलाता है स्वार्थी। देखो आगे इसमें से अर्थ और देखते हैं, वो पढ़ते हैं अपन लोग। कर्म कर्म का हित चाहते हैं, जीव जीव का हित चाहता है, तो ठीक ही है। अपने अपने प्रभाव के बढ़ने पर कौन अपने स्वार्थ को नहीं चाहता? अर्थात सब अपने प्रभाव को बढ़ाते ही रहते हैं। अगला श्लोक। आ गया? परोपकृतिमुत्सृज्य
प्रतिमुत्सृज्य परोपकृतिमुत्सृज्य प्रतिमुत्सृज्य सोपकार परो भव। सोपकार परो भव सोपकार परो भव। सोपकार परो भव उपकुर्वन् परस्याज्ञो उपकुर्वन् परस्याज्ञो उपकुर्वन् परस्याज्ञो उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्। दृश्यमानस्य लोकवत् दृश्यमानस्य लोकवत्। दृश्यमानस्य लोकवत्। पूरा श्लोक में पढ़ता हूँ, आप लोग उसको बाद में पूरा श्लोक सुनने के बाद रिपीट करना। परोपकृतिमुत्सृज्य सोपकार परो भव। उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्। पढ़े। सोपकार परो भव दृश्यमानस्य लोकवत्। एक बार मैं और पढ़ता हूँ, फिर आप लोग एक साथ पढ़ना है ना। एक बार मैं पढ़ता हूँ, अभी अलग अलग नहीं पढ़ के एक साथ पढ़ने की कोशिश करना। परोपकृतिमुत्सृज्य सोपकार परो भव। उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्। बोले। हाँ जी, शशि जी आप अकेले पढ़ें। शशि जी पढ़ें। प्रतिमुत्सृज्य स्वपुकारो परो भव। उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्। बहुत बढ़िया। सुशीला जी आप कोशिश करें एक बार। परोपकृतिमुत्सृज्य स्वपुकार परो भव। उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अर्थ देखते हैं अपन लोग। अज्ञः लोकवत्, तू लोक के समान मूढ़ होकर। लोक के समान माने इस संसार के समान मूढ़ होकर। दृश्यमानस्य परस्य, दिखने में आते शरीर आदि पर पदार्थों का। उपकुर्वन्, उपकार करता है। अब तू, यहाँ तक आचार्य क्या कह रहा है? अब उपकार दिखाई देने वाले जो बाहर के शरीर आदि पदार्थ है ना, तू आज तक इनका उपकार करता है। अब क्या कहते हैं? परोपकृतिम, पर के उपकार की इच्छा उत्सृज्य। अब इस पर के उपकार की इच्छा को छोड़कर क्या कर? सोपकार पराभवा, अपने उपकार में तत्पर हो जा। क्या उपदेश दे रहे आचार्य देव? अज्ञः लोकवत्, तू लोक के समान मूढ़ होकर। जैसे लोक के प्राणी, सारे के सारे प्राणी है ना, हम और लोक में लोक नहीं, हम भी आते हैं, है ना। लोक का मतलब लोक में दूसरे लोगों के ऊपर नहीं, ये सारा संसार, अपन कहते हैं ना, सारे संसार को तो केवल इतनी तृष्णा लगी है, इतनी तृष्णा लगी है, उस संसार में हम भी संपलित हैं। कैसे? हम अज्ञा लोकवत्, अज्ञानी इस संसार के समान। इस पूरे संसार के ये, जैसे पूरा संसार अज्ञानी है, ऐसे इस पूरे अज्ञानी संसार के समान कैसा होकर? अज्ञः, मूढ़ होकर, अज्ञानी होकर, मूर्ख होकर क्या करता है? दृश्यमानस्य परस्य, दिखने में आते हुए शरीर आदि पदार्थों का। उपकुर्वन्, नीचे वाली लाइन में है ना,
उपकुर्वन् उपकार करता है अथवा उपकार करते हुए। अब तू परोपकृतिम, बिल्कुल पहला अर्थ, परोपकृतिम, पर के उपकार की इच्छा को उत्सृज्य। उत्सृज्य एक बार हो रहा था 31वें श्लोक में 30वें श्लोक में पढ़ा था ना अपन ने, है ना। तो उत्सृज्य माने होता है छोड़कर। अब तू पर के उपकार को छोड़कर, अब पर के प्रति जो तू इतना उपकार, इसका ऐसा करना, शरीर की उपकार तो समझ में आ गया ना। मैं शरीर की संभाल कर रहा हूं तो ये पर का उपकार है। मैं शरीर के संभाल में सारा जीवन लगा रहा हूं तो मैंने, जैसे पूरा मूर्ख संसार शरीर की संभाल में पूरा समय लगा रहा है, ऐसे मैं भी इसकी संभाल में सारा समय लगा रहा हूं। तो आचार्य देव मुझे कह रहे हैं, मुझे संबोधित कर रहे हैं बहुत स्नेह से, है ना, बहुत करुणा से वो हमसे कह रहे हैं कि भैया इस अज्ञानी संसार के समान तुमने बहुत दिखाई देने वाले, जो बाहर में दिखाई देने वाले शरीर हैं, माता पिता हैं, अन्य परिजन हैं, मकान है, इन सबका तुमने खूब उपकार किया है, इनके लिए तुमने सब कुछ किया है। लेकिन अब क्या कर, परोपकृतिम उत्सृज्य, अब पर के उपकार को छोड़कर क्या कर, एक बार सोपकार परो भवा, एक बार तू अपना उपकार करने वाला बन। पर का उपकार करने से, देखो लोक व्यवहार वाला पर का उपकार अलग है, वो परोपकार अभी यहाँ बात नहीं चलती है ना। वो परोपकार जो कहा जाता है दूसरे का सहयोग करना, दूसरे की हेल्प करना, है ना, वो परोपकार अभी गौण है। शरीर आदि का हाँ, अभी ये कौन से परोपकार की बात कर रहे हैं, जो शरीर के प्रति जो तुम इतनी संभाल करते हो, शरीर के प्रति ही तुम्हारा सारा समय चला जाता है ना। तो पूरा का पूरा समय इसमें ही ना चला जावे, अगर आज तक का चला गया है तो कोई बात नहीं। आचार्य देव कहते हैं आज तक तू जगत के जैसा अज्ञानी रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन अब क्या कर, परोपकृतिम उत्सृज्य, अब पर के उपकार को छोड़कर के क्या करूं। जब मैं पर का उपकार करता था तब भी मेरे पास 24 घंटे थे, और अब मैं पर का उपकार छोड़ दूंगा तो 24 घंटे तो मेरे पास तब भी रहेंगे, तो फिर मैं करूंगा क्या है। तुमने कहा कि साहब उसकी दुकान का काम छोड़ दो, कि छोड़ दिया, अब क्या करें, वो फलानी जगह की नौकरी छोड़ दो, कि वो तो छोड़ दूंगा मैं, लेकिन करूं क्या। तो आचार्य देव कह रहे सोपकार परो भव, अपने उपकार में लग जा। अगर अपना उपकार एक बार भी किया होता तो केवल अर्ध पुद्गल परावर्तन में मुक्ति की प्राप्ति हो जाती। जो अनंत संसार हमारे साथ चल रहा है वो किस कारण से चल रहा है, कि हम इस पर के उपकार में अनादि काल से लगे हैं, इसलिए वो अनंत संसार चल रहा है। और अगर हमें अनंत संसार से बचना है तो आचार्य देव क्या कह रहे हैं हमसे, तो आचार्य देव हमसे कह रहे हैं कि भैया अब तू पर के उपकार को रोक और अपने उपकार में लग जा, अपने कल्याण के मार्ग में लग जा। अर्थ भावार्थ करते हैं इसका, देखो, पर के उपकार करने को छोड़कर अपने उपकार करने में तत्पर हो जाओ। इंद्रियों के द्वारा दिखाई देते हुए शरीर आदि का उपकार करते हुए अज्ञ अर्थात अज्ञानी, वास्तविक वस्तु स्थिति को न जानने वाले हो रहे हो। तुम्हें चाहिए कि दुनिया की तरह तुम भी अपनी भलाई में लगो। जैसे संसार अपना अपना उपकार देखती, अपना अपना लाभ, इसके पहले वाले में आया था ना, कर्म अपना हित चाहते हैं, जीव अपना हित चाहता है। तो जब सब लोग अपने अपने हित की तरफ दौड़ रहे हैं तो तुम अपने हित की तरफ क्यों नहीं दौड़ते हैं। जैसे अपन अपने बालक से कहे 1 मिनट में क्लास पूरी हो जाएगी, है ना, ऑटोमेटिक,